स्टूडेंट आवाज आ रही है ना मेरी? लास्ट 5 मिनट की क्लास और बच गई है, लास्ट 5 मिनट, ठीक है। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। बेटा 40 मिनट के अंदर क्लास ऑफ हो जाती है। मैंने इसको एक बार दोबारा स्टार्ट कर लिया है, क्लास कंप्लीट हो गई अपनी, ठीक है। और 5 मिनट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। स्टूडेंट देखो, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, गाय का एग्जाम्पल चल रहा था। गाय को एक परिवार है जो पालतू के रूप में लेता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जो गाय से डरते हैं। उनको लगता है कि यदि मैं गाय के पास में जाऊंगा कि हो सकता है कि गाय मुझे नुकसान पहुंचा दे। उनके मन में ये भय है, वो गाय के पास नहीं जाते, गाय को चारा नहीं डाल सकते, गाय को पानी नहीं पिला सकते, उसको और कुछ नहीं दे सकते, तो उनको गाय से डर लगता है। तो अपने आप में वो गाय को अपने लिए खतरनाक मानते हैं। हालांकि ऐसी संख्या कम हो सकती है, लेकिन अगर एक सिंगल पर्सन भी है, एक सिंगल पर्सन भी जो कहे कि गाय मेरे अकॉर्डिंग खतरनाक है, तो हम कह सकते हैं गाय एक के लिए खतरनाक नहीं है, दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं है। तो समान परिभाषा नहीं हुई, एक कहता है खतरनाक है, दूसरा कहता है खतरनाक नहीं है, तो फिर सुपरिभाषित नहीं है। ऐसे आप एक ले लीजिए, शेर को ले लीजिए। अब शेर से जनरली ज्यादातर लोगों को डर लगता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो शेर के साथ रहते हैं, आराम से उनके पास जाते हैं, उसके बॉडी पे हाथ भी लगाते हैं, ठीक है, साथ बैठकर खाना भी खा लेते हैं, तो उनके लिए वो शेर क्या हो गया? खतरनाक नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरी जो पर्सन है, जो कभी शेर के आसपास भी नहीं गया, उनके लिए वो क्या हो गया? खतरनाक हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो खतरनाक शब्द है वो हम सबके लिए समान नहीं है। हर व्यक्ति की लिस्ट में खतरनाक जानवरों की जो लिस्ट बनेगी वो अलग अलग बनेगी, और जो लिस्ट अलग बनेगी तो हम कहते हैं सुपरिभाषित नहीं है। अगर आपको लिस्ट बनानी हो तो आपकी लिस्ट अलग है, मुझे लिस्ट बनानी हो तो मेरी लिस्ट अलग है, आपके फ्रेंड को लिस्ट बनानी हो तो उसकी लिस्ट अलग है। इसलिए ऐसे संग्रह को हम सुपरिभाषित नहीं कहते, क्योंकि एक जैसी डेफिनेशन ही नहीं है। खतरनाक क्या होता है? खतरनाक क्या डेफिनेशन है? खतरनाक की परिभाषा बताओ कि हाँ ये स्केल होता है, इस स्केल के बाद हम खतरनाक कह देंगे, और इस स्केल के अंदर रहेगा उसको हम खतरनाक नहीं बोलेंगे। जो डेंजरस है उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है। हर व्यक्ति के साथ साथ इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। आप घर में देख लीजिए, जब घर के अंदर चूहा आ जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं चूहे को देखकर चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी परिवार में मिलेंगे जिनको कोई डर नहीं लगता। देख लीजिए, एक फैमिली के अंदर दो ऐसे पर्सन है जो अलग अलग अपनी राय रखते हैं। एक कहता है अरे चूहा तो खतरनाक है, मुझे तो डर लगता है, दूसरा कहता है चूहे से क्या डरना। इसलिए कॉमन डेफिनेशन खतरनाक जानवरों के लिए नहीं है। इसलिए खतरनाक जानवरों का जो संग्रह आप लिखेंगे वो समुच्चय नहीं होगा। स्टूडेंट उसको आप समुच्चय नहीं बोलेंगे। ऐसे एग्जाम्पल मैं कहूं, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ। देखो ऐसे ही हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया है, बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह। बताओ ये सुपरिभाषित होगा या नहीं होगा? यस नो में आंसर दो। बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? अलग अलग हो जाए, 90% से ऊपर, 95 से ऊपर है। वेरी गुड। क्या होता है, जो बुद्धिमान है उसको मापने का हमारे पास कोई स्केल नहीं है।
हमने कोई पैमाना ही नहीं बनाया कि किसको हम बुद्धिमान कहें, किसको हम बुद्धिमान नहीं कहें। क्या स्केल है इसका, बताओ। कहीं भी आपको लगता है किसी बुक के अंदर लिखा गया है कि अगर इस मशीन से हम टेस्ट करें और टेस्ट करके हम बताते हैं कि ये बुद्धिमान है और ये बुद्धिमान नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट हो? कई स्टूडेंट सोचते हैं कि जो 90% स्टूडेंट आ गया उसको बुद्धिमान कह दो, बिलो 90% को बुद्धिमान नहीं, ऐसा कोई स्केल नहीं है। या 80% प्लस को बुद्धिमान कह दो, बिलो 80% बुद्धिमान मत बोलो, ऐसा कोई स्केल नहीं है। परसेंटेज से हम कभी भी किसी की बुद्धि को नहीं माप सकते हम लोग। परसेंटेज क्या शो करता है? परसेंटेज क्या शो करता है स्टूडेंट्स? कि आपने जो सिलेबस स्टडी किया, जिस सिलेबस का आपका ये एग्जाम है, उस सिलेबस का आपके पास कितना नॉलेज है। एक लिमिटेड सिलेबस को लेकर एग्जाम होता है, आप स्कोर करते हैं, आपने अच्छा स्कोर किया, इसका मतलब आपके पास सिलेबस ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया है। एक ने कम किया है तो उसने कम किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिमान हो गया। वो तो एक लिमिटेड सिलेबस के अंदर स्कोर कर रहा है ना, अनलिमिटेड। बुद्धिमान सिलेबस से बाहर जाकर भी देखे जाते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स है, वो तो कोई सिलेबस नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो क्या उसको हम बुद्धिमान नहीं बोलेंगे? क्या नहीं बोल सकते? बोलेंगे, डेफिनेट बोलेंगे। तो बुद्धिमान को कैसे मापेंगे आप लोग? एक जो निरक्षर है, कभी स्कूल में गया ही नहीं, क्या उसके पास बुद्धि नहीं है? आप पहले थोड़ा कुछ पीछे चलो, पीछे जाओगे तो मैक्सिमम लोग स्टडी करते ही नहीं थे, स्कूल ही नहीं जाते थे, लेकिन उनमें बहुत बुद्धि होती थी, उनमें इतना दिमाग होता था। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए हैं, हमारे सामने एग्जाम्पल्स है कि हम आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे इन्होंने कर दिया। ऐसा उस समय में विदाउट टेक्नोलॉजी इन्होंने इतना कुछ अच्छा करके दिखाया है। इसका मतलब बुद्धि तो थी, बुद्धि तो उनमें पहले से भी थी। और ये नहीं कह सकते हम लोग कि वो बुद्धिमान नहीं थे, और जो आज के समय में, जैसे आप 11वीं में पढ़ रहे हैं तो आप ही बुद्धिमान हो गए, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा वो बुद्धिमान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बुद्धिमान को मापने का कोई स्केल नहीं है। हम किस बेसिस पर उसको बुद्धिमान बोले, किस बेसिस पर नहीं बोले, हमारे पास कुछ भी इसका आधार नहीं है। इसलिए बुद्धिमान विद्यार्थियों का संग्रह यदि मुझे लिस्ट बनानी हो तो मेरी लिस्ट में अलग लोग हो सकते हैं, आपको लिस्ट बनानी हो तो आपकी लिस्ट में अलग लोग हो सकते हैं। यदि किसी तीसरे को ये लिस्ट बनानी हो कि आप बुद्धिमान व्यक्तियों की लिस्ट तैयार करो, तो उसकी लिस्ट में अलग व्यक्ति हो सकते हैं। और ये लिस्ट भी आपको वर्ड वाइज बनानी पड़ेगी, या एक कंट्री की बात करें तो कंट्री की बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बुद्धिमान व्यक्तियों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम वापस से इस टॉपिक को लेकर इसको भी कंप्लीट करेंगे। अभी इस टॉपिक को हमने पूरा नहीं किया है, 50% हमारा ये टॉपिक हो गया है और 50% हमारा टॉपिक अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो कल हम लोग जो आपको शेड्यूल मिलेगा उस शेड्यूल पे वापस इस टॉपिक को स्टार्ट करके और इसको हम कंप्लीट करेंगे। कैसे एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वो लिस्ट तैयार होती है, कैसे उसको हम लोग कोई शॉर्ट में साइन देते हैं, क्या इसका यूज होता है, लाइफ में इसके जो यूजेज है वो कितने अच्छे हैं, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या नुकसान है। तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स कल इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।